पापा जी आप ही बताइए हम क्या करते। वो साला प्रशांत का बच्चा हमारी मिसेज को बरगला के ले जाने की बात कर रहा था। हम खड़े खड़े उसको देखते रहते क्या? तो पापा जी हमको जो समझ में आया हमने किया। पापा जी आप एक बात बताइए, अगर मम्मी जी को ऐसे कोई ले जाने की बात करेगा तो आप उसको चुप करके देखते रहेंगे क्या? मारेंगे ना साले को। अब मारेंगे साले, 2-3 थप्पड़ ना कि तुम्हारी बुद्धि जो ठिकाने आ जाएगी। हो गई तुम्हारी बात? साला हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जिला टॉपर में, हैं? ना हमको एक बात बताओ, ये तुम्हारा जिला टॉपर जो है वो माधुरी दीक्षित हैं कि तुम साले अपने आप को सलमान खान समझते हो? क्यों साला प्रसंतवा जो है वो संजय दत्त है? अरे राधे लाल, जवानी में ना बेटा गदही भी बहुत खूबसूरत लगती है। पगला गए हो तुम लोग साले। तुमको कैसे समझाएं बे हम? तुमको याद है जब तुम छोटे थे ना, तो तुम जानते हो क्या करते थे? जो धोबी होता है ना, उसके गधे के पूंछ में पटाखा लगा देते थे। अब पूरे मोहल्ले में बवाल हो जाता था। हम सब मोहल्ले वाले से भिड़ जाते थे अकेले, पर तुमको कुछ नहीं कहते थे। काहे कि तुम छोटे थे, तुमको नहीं समझ में आती थी बात। पर अब तो बड़े हो जाओ, हैं? बसंतवा जो है ना, वो धोबी का गधा नहीं है, याद रखना। सरकारी अफसर हो गया है वो, IAFS। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल दिया ना बेटा, तो पुलिस वाले ले जाके थाने में तुम्हारी ऐसी सुताई करेंगे कि पिछाड़ा लाल कर देंगे, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी के बेंच से मारे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन है ना, समझो बात को, समझो। हमारे बाप पे भरोसा है बस, तो हम जो कह रहे हैं वही करो। अब आप देख लीजिए इंस्पेक्टर, बच के ना निकल पाए वो राधेलाल शुक्ला। बस इंफॉर्मेशन कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद राधेलाल बच के नहीं निकल पाएगा। अरे हम तो सीधे लड़के के माँ के मुंह से सुन के चले आ रहे हैं। आज आ रहे हैं सब वापस, कंफर्म। जी हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले एक बार बिट्टो से मिल लेते। कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, बिट्टो बेवकूफ है और ये क्रिमिनल्स का परिवार है। बाप बिट्टो पे मिट्टी का तेल डालता है, आपको जेल में पिटवाता है, और बेटा हमें मार के, किडनैप करके हमें अपने गोडाउन में बंद करके रखता है। और अभी भी आप सोच रहे हैं? इंस्पेक्टर आप एक्शन लीजिए। सर 2 फ्लाइट आती है मुंबई से, एक सुबह, वो तो निकल चुकी है, बस अब एक शाम की है। तो फिर चलिए दूल्हे राजा के स्वागत की तैयारी करते हैं। चाचा जी हम पे भरोसा रखिए, अब बिट्टो को उसकी परेशानियों से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या कर रहे हैं आप? जख्म खुल जाएगा तो चारों तरफ खून खून लग जाएगा। आप भी ना हमें नहीं बता सकते थे? दिखाइए। आराम से। क्या देख रहे हो? आपको पता है कृष्णा जी, जब हम मुंबई आने वाले थे तो हमने साजन से क्या कहा था? हम साजन से कहे थे कि इस बार कुछ भी हो जाए कृष्णा जी को ठीक करके वापस आएंगे। मतलब आपका गुस्सा जीत कर आएंगे।
मगर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि हम तो क्या? उज्जर खोपड़ी। बस अब ना आप ऐसे रहिएगा, मतलब हमसे दूर मत होना, मतलब हम आपको दोबारा खोना नहीं चाहते। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पापा जी, सही बोल रहे हैं, हमसे कभी अलग मत होना। भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, मर जाएंगे हम। क्या हो? हम भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं आपको। आप हमसे प्यार करते हैं, ये तो हम समझते हैं, पर हम आपसे इसलिए नहीं प्यार कर रहे हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। जब हम मेडिकल के एग्जाम में फेल हुए थे, तो आप ही ने हमें उम्मीद दी थी। आपने हमसे कहा था कि हम दोबारा तैयारी करें, अपने सपने को ना भूलें। हमें बहुत अच्छा लगा था। भाभी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में जो रिजल्ट हम उनको दिए वो नकली था। क्या हुआ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।